Hello students, welcome to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th Subject EVS 1 Lesson number 6 Rules are for everyone. मतलब नियम सबके लिए. रूल्स मतलब क्या? नियम. Can you tell some traffic rules? मतलब ट्रैफिक रूल कौन से है ये आप बता सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, गिव रीजन्स व्हाई वी शुड ओबे दिस रूल्स. तुम्हारे अनुसार इन नियमों का पालन करने से क्या होगा. थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज रूल्स डू यू फील नीड्स टू बी चेंज. आपके अनुसार इनमें से किस नियम में परिवर्तन होना चाहिए. मतलब आपको क्या लगता है कि कौन से नियम में चेंज होना चाहिए. और 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट अदर रूल्स डू यू थिंक आर नीडेड फॉर बेटर डिसिप्लिन इन ट्रैफिक. आपके अनुसार जो ट्रैफिक रूल है, जो ट्रैफिक है अनुशासन के लिए, और कौन से नियम होने चाहिए. Discipline in traffic. Okay. Next, we follow traffic rules so that the traffic moves smoothly. मतलब अभी ट्रैफिक मतलब क्या? ट्रैफिक रूल्स परिवहन के नियम. ओके. परिवहन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं. सुचारू मतलब क्या? स्मूथली चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं. इन द सेम वे देर आर रूल्स ऑफ सोशल लाइफ दैट टेल अस व्हाट ईच पर्सन शुड बी डूइंग. और ये जो नियम होते हैं हम इनका पालन करते हैं. इसी प्रकार सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करना है उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं. सोशल लाइफ मतलब सामाजिक जीवन. ओके. रूल्स नीड टू बी मेड टू स्पेसिफाई ईच पर्सन्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य क्या है इसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है प्रत्येक व्यक्ति की. ओके. इफ वी फॉलो द रूल्स आवर डे टू डे लाइफ बिकम डिसिप्लिन. और अगर नियमों का पालन करने से हमारे व्यवहार में क्या होता है? अनुशासन का निर्माण होता है. ओके. वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली. और इससे हम अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं. अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा? हमारे व्यवहार में डिसिप्लिन आ जाएगी और इससे हम अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, रूल्स आर मींट फॉर एवरीबडी. नियम अभी सब के लिए होते हैं. दे अप्लाई इक्वली टू ऑल. और वे सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं. इक्वली मतलब क्या? समान. नो वन इज अबोव द रूल्स. नियमों के आगे कोई भी छोटा अथवा बड़ा
नहीं होता। डिसओबेइंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट, मतलब नियमों के आगे कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। नियमों का पालन न करने पर क्या होता है? दंड मिलता है। पनिशमेंट मतलब क्या? दंड मिलना। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड भी मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड देते समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इन दिस वे इक्वेलिटी इज द बेसिस ऑफ रूल्स। इस प्रकार समानता नियमों का आधार है। इक्वेलिटी मतलब क्या? समानता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी, मतलब समाज के लिए बनाए गए नियमों में होने वाले परिवर्तन। ओके, आवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। हमारा सामाजिक जीवन नियमों के आधार पर चलता है। वी मेक द रूल्स आवर सेल्व्स, और ये जो नियम ये हम ही बनाते हैं। नियम होते हैं वो हम खुद ही बनाते हैं। वी फॉलो these rules because they are meant for the common good। इसलिए नियम हम खुद ही बनाते हैं और ये सबके हित के लिए होते हैं, इसलिए हम इनका पालन करते हैं। प्रॉपर चेंजेस आर also introduced in the rules made for a सोसाइटी। समाज के लिए बनाए गए इन नियमों में उचित परिवर्तन करने पड़ते हैं, मतलब क्या? चेंजेस करने पड़ते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड द लॉज ऑफ नेचर। और समाज नियम के लिए बनाए जाने वाले नियमों और प्रकृति के नियमों में अंतर होता है। आ रहा है समझ में? देन नेचुरल ऑकरेंसेस फॉलो लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति का व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। मतलब नेचुरल मतलब क्या? प्रकृति। ओके, वी कैनॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर। और प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते। ओके, द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन and change in the season never stop। मतलब क्या पढ़ा हमने? हाँ, द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एंड चेंज इन द सीजन नेवर स्टॉप। मतलब सूर्य का उगना तथा अस्त होना अथवा ऋतु चक्र का परिवर्तन कभी भी नहीं रुकता। जो सीज़न होते हैं वो कभी स्टॉप होते हैं क्या? नहीं। और सूर्य का जो राइजिंग एंड सेटिंग होता है वो कभी उसमें कभी चेंजेस होते हैं क्या? नहीं, वो कभी भी रुकते। The law of gravity does not change। मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम नहीं बदलता। कभी बदलता है क्या? लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण। ओके, द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, द फेजेस ऑफ द मून
ऑल ऑफ दिस थिंग्स ऑकर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर। मतलब समुद्र का ज्वार, फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, मतलब समुद्र का ज्वार, भाटा, चंद्रमा की बदलने वाली कलाएं, फेजेस ऑफ मून, मतलब क्या, चंद्रमा की बदलने वाली जो कलाएं होती है वो, ये सभी घटनाएं प्रकृति के नियमों के अनुसार होती रहती है। नेचुरल है ये सब, है ना। नेचर्स लॉज आर कांस्टेंट एंड फिक्स, मतलब प्रकृति के ये जो नियम है ये निश्चित होते हैं। फिक्स मतलब क्या, निश्चित होते हैं। दे डू नॉट एवर बिकम आउटडेटेड, और ये कालबाह्य नहीं होते, परंतु मनुष्यों के लिए बनाए गए नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने पड़ते हैं। ओके, हाउएवर ह्यूमन लॉज नीड टू बी चेंज विथ चेंजिंग कंडीशन के अनुसार उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। द लॉज फॉलो इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश वेयर डिफरेंट, मतलब जब हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था उस समय के नियम अलग थे। ओके, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस द सिचुएशन चेंज एंड द लॉज ऑफ सिविक लाइफ चेंज अकॉर्डिंगली। देखो, हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद परिस्थिति बदल गई और उसके अनुसार सामूहिक जीवन के नियम बदल गए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है यहाँ पे, आफ्टर इंडिपेंडेंस द वोटिंग एज वॉज 21 ईयर्स। जब स्वतंत्रता मिली उस समय 21 ईयर के नागरिकों को मतदान का अधिकार था। आफ्टर 1988 द वोटिंग एज वॉज लोअर टू 18 ईयर्स, और 1988 के बाद मतदान का अधिकार व्यक्ति को 18 ईयर पूरा हो जाने पर दिया गया। मतलब जब स्वतंत्रता मिली उस समय कितना एज था वोटिंग के लिए, 21 ईयर, और आफ्टर 1988 सन 1988 के बाद वोटिंग का एज लो हो गया। कितना हो गया, 18 ईयर्स। आया समझ में आपको यहाँ तक? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।